दोस्तों नमस्कार। मैं संजय कुंडलिया। दोस्तों, आज मैं आपको स्वस्थ रहने के कुछ बेसिक नियम बताऊंगा जो कि मैं अपने जीवन में फॉलो करता हूं और जिसके कारण मैं आज 44 साल का हूं और मेरी स्किन स्वस्थ है, चमकदार है, जैसे कि 20 साल के यंग नवयुवक की होती है। और मेरे सभी बाल बिल्कुल स्वस्थ और काले और मजबूत हैं। तो दोस्तों, ये सब और साथ में मैंने जो पाया, एक एनर्जेटिक बॉडी को मैं हमेशा मेंटेन रखता हूँ, एनर्जी हमेशा मेंटेन रखती है। एंड कभी मेरे को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं बीमार शायद ही कभी मैं होता हूँ। एंड जैसा कि मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, 3 साल हो चुके हैं मेरे को रिटायर हुए, एंड पिछले कई 18 सालों से ऊपर हो चुके हैं मेरे को, एंड मैं कभी मेडिसिन्स वगैरह प्रयोग नहीं करी। अब इसका राज मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे होंगे सामने स्प्राउट्स, ये मैंने आज सुबह, आज दोस्तों 29 जून है और 29 जून 2020। अब आप देख रहे होंगे, मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को बार बार मैं सबको बताता हूँ, सबके साथ शेयर करूँ। ये मेरे स्प्राउटेड ग्रीन मूंग दाल के स्प्राउट्स हैं। तो ये स्प्राउट्स लेते हैं हम। एंड ये ग्रीन मूंग स्प्राउट्स लेने के बाद में हम जो क्या करते हैं, उसके बाद इसको सुबह सुबह नाश्ते में जैसे नहाने के बाद हम लिए। लेकिन इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, ये आपको पिक्चर्स में पूरा दिखाऊंगा। साथ में मैं लेता हूँ सुबह ये आपका व्हीट ग्रास जूस या जौ की ग्रास का जूस। जैसे गर्मियों में जौ उगेगा, सर्दियों में व्हीट ग्रास उग जाती है। तो आप इनमें से किसी का भी जूस ले सकते हैं। वो जूस आपकी बॉडी को, लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। एंड इसमें आप तुलसी पत्ता डाल सकते हैं, लेमन ग्रास डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, और भी जो हरी चीज़ें, धनिया डाल सकते हैं, हरा धनिया। तो ये ग्रीन व्हीट ग्रास जूस आप लीजिए जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा। साथ में मैं खाली पेट में लीव हेल्थ की एक टैबलेट लेता हूँ आयुर्वेदा का, जो कि कालमेघ, कटुका, पीपली, मिल्क थिसल और ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट का है, जो मेरे लीवर को हेल्दी रखता है। साथ में मैं 2 टाइम में दिन भर में ब्यूटी लेता हूँ, जो लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है और स्किन की किसी भी बीमारी को नहीं होने देता। तो ये मेरा एक डेली का रूटीन है कि मैं व्हीट ग्रास ये जूस, ग्रीन वेजिटेबल जूस ले लेता हूँ, कभी व्हीट ग्रास जूस ले लेता हूँ, कभी जौ का जूस लेता हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा रूटीन है। तो ये हो गया हमारा। और इसके अलावा स्प्राउट्स हो गए। तो इसके अब मैं बात करता हूँ कि नेक्स्ट मेरा जो नाश्ता होता है, नाश्ते में आप देख रहे होंगे, ये जो नाश्ता है काशी की थाली में, ये जो नाश्ता है, और मैं इसको बनाने का आपको बताता हूँ। जो बनाने का, ये आप देख रहे होंगे पीतल की कढ़ाई, पीतल की कढ़ाई में ये नाश्ता मेरा बनता है। और जैसे कि अभी कोरोना में ये मैंने स्वयं बनाया है। मेरी फैमिली, मैं अभी इस समय अकेला रह रहा हूँ, और इसमें जो आप देख रहे होंगे सिम आँच में ये बन रही है, ये एक खिचड़ी टाइप की बन रही है, जिसमें कि भांति भांति की सब्जियां और अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक अनाज है, सभी चीज़ें ऑर्गेनिक प्रयोग की गई हैं। और ये मेरी खिचड़ी बन के तैयार हो गई। और इसमें आप देख सकते हैं कि ज्वार, बाजरा, मक्का, चने की दाल, और साथ में अलग अलग सब्जियां, प्याज। इसमें किसी प्रकार घी तेल का प्रयोग नहीं किया गया। साबुत खड़े मसाले प्रयोग किए गए, जैसे जीरा हो गया, आपकी काली मिर्च हो गई, एंड आपका लौंग हो गया, तेज पत्ता हो गया। आप देख रहे होंगे ये साबुत लाल जो है, ये मिर्च है, साबुत लाल मिर्च। एंड इस तरीके से ये साबुत चीज़ें यूज़ की हैं कई प्रकार की। और इसमें चावल भी है, सब हर चीज़ ऑर्गेनिक का प्रयोग किया गया है। तो ये एक प्योर और एनर्जेटिक और वेरी वेरी टेस्टी खिचड़ी ये बनी है, एंड खाने में आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। साथ में मैं अपने जो सुबह डिटॉक्सिफिकेशन के लिए या अपना इम्यूनिटी पावर को एनहेंस करने के लिए एक मैक्स और एक सुबह सुबह मैं चूस लेता हूँ खाली पेट में। और शाम को भी मैं ये चूस लेता हूँ, जो कि इम्यून पावर को मेरे को अच्छा रखता है। साथ में मेरे को एक कॉन्फिडेंस दिखता है कि मेरे को ना तो हार्ट अटैक, ना कैंसर, ना डायबिटीज़, ना आर्थराइटिस, ये एक एहसास भी नहीं आता शरीर को कि मेरे को ये कभी हो सकता है। ये चीज़ें, इन चीज़ों का योगदान है एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें हल्दी का करक्यूमिन, आंवला, मुलेठी और ये
सभी चीज़ें ली गई हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। साथ में मैं जब नाश्ता कर लेता हूँ तो एक मल्टीविटामिन का कैप्सूल ले लेता हूँ, जिससे कि मेरी मिनरल्स विटामिन्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। देखिए आपकी ये जो थाली है, इसमें क्योंकि अभी 2 दिन का क्लोजिंग था यहाँ पे एंड मेरे पास किसी प्रकार का सलाद वग़ैरह नहीं मिल पा रहा था, तो इसके चलते ऐसा ले रहा हूँ। नहीं तो जितना मेरा ये नाश्ता रहता है उतना ही मैं सलाद भी अलग से रखता हूँ और मैं 50% सलाद का प्रयोग करता हूँ। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट इसके बाद में जो ग्रीन टी, मैं ग्रीन टी अपना नाश्ते के आधे घंटे बाद अपना एक ग्रीन टी से रिफ़्रेशमेंट लेता हूँ। एंड ये ग्रीन टी है जिसमें कि आपका जो भी व्हीट ग्रास का एक्सट्रैक्ट, व्हीट ग्रास ले लिया या तुलसी पत्ता मैं डाल लेता हूँ। तो ये व्हीट ग्रास, इसमें कभी-कभी मैं आपका अश्वगंधा का कैप्सूल खोल के पाउडर इसी में मिला देता हूँ एंड इसमें लेता हूँ। वैसे अश्वगंधा को अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो रात में दूध के साथ, उबलते हुए दूध में इसे डालिए एंड तब 2 कैप्सूल डालिए एंड प्रयोग कीजिए। एक अच्छी ताकत देता है, इम्यूनिटी एनहांस करता है। एंड साथ में मैं कभी-कभी सफ़ेद मूसली, जो सफ़ेद मूसली होती है उसका भी प्रयोग करता हूँ। तो सफ़ेद मूसली को मैं शाम के समय चाय के साथ में या पानी में मिक्स करके एंड यूज़ करता हूँ। तो इस प्रकार से ये मेरा एक रूटीन है। आप देख रहे होंगे पीतल की भगोनी, आप जो भी बर्तन प्रयोग करें, जैसे मेरी कांसे की थाली है, पीतल की उसमें बनाता हूँ। आप सिल्वर को अपने घर से आउट कर दीजिए, आपकी बहुत सारी बीमारियाँ वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। आप ऑर्गेनिक फूड की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाइए और आयुर्वेदा के एक अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल्स को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, जिससे कि आपकी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और आप स्वस्थ जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। तो दोस्तों, ये मैंने एक छोटा सा पार्ट आपको कवर किया। इसके अलावा मैं और भी पार्ट आपको कवर करूँगा जिसमें आपको स्वस्थ रहने के और भी तरीके मैं बताऊँगा। ये सिर्फ मेरा नाश्ते तक का ये था, फिर मैं लंच, डिनर और इसके अलावा क्या एक्सरसाइजेज़ मैं करता हूँ, क्या-क्या चीज़ें ऐसे ही करता हूँ जो मेरे स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है और ना केवल मेरे और आप सभी के लिए आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि जितनी ये चीज़ बताई गई हैं एटलीस्ट इतना आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, सुबह उठने का समय सही रखिए। सुबह आप 5 से 6 बजे तक उठ जाइए और 7 बजे से 8 बजे के बीच में नाश्ता कर लीजिए। तो ये पहला मैं नाश्ते पे कवर करूँगा और रात के डिनर को मैं इसी में बता देता हूँ कि डिनर भी आप 8 बजे तक कर लीजिए। तो ये आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। दूसरा, जब खाना खाएँ तो खाने को खाते समय आप ना तो टीवी, मोबाइल कुछ ना देखें और उसका आनंद लीजिए। जीभ में से अधिक लार बनाइए, क्योंकि डाइजेशन आपके मुंह से शुरू होता है। अगर आपने अनडाइजेस्टेड फूड सीधे निगल लिया तो आपको डेफ़िनेटली आपको शुगर होना ही होना है, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए डाइजेशन के लिए आपको लार का सफिशिएंट प्रयोग करना है और भोजन का आनंद लेना है। भोजन को चबा-चबा कर खाना है, चाहे वो चावल खाएँ या रोटी खाएँ। तो ये आप इतना कीजिए, उसके बाद मैं अगले पार्ट में कवर करूँगा आगे क्या करना है। धन्यवाद।